हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों से। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है, किसे होता है, क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह का है या इसकी पहचान क्या है। इन सब चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में TNBC भी कहा जाता है। ये नॉर्मली जो है ये भी एक कैंसर का ही एक प्रकार है। जैसे बहुत सारे कैंसर, बहुत तरह के कैंसर होते हैं, उसमें जो 15 से 20% जो चांसेस होते हैं वो TNBC ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। तो ये किससे होता है? ये नॉर्मली यंग एज की जो औरतें होती है उन्हें होता है। जैसे मैं 35 की थी, उस दौरान मुझे TNBC ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो ये यंग एज में होता है। नॉर्मली ज़्यादातर औरतों को ये बहुत जल्दी हो जाता है, यंग एज में हो जाता है। और साथ साथ में ये जो है बहुत ही एग्रेसिव टाइप का कैंसर है। मतलब एग्रेसिव टाइप का ये है कि इसकी फैलने की जो टेंडेंसी है, मतलब कितनी एग्रेसिव तरीके से ये फैलता है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से फैलता है, ये बहुत जल्दी फैलता है। ये शरीर के दूसरे, जैसे ब्रेस्ट में है तो ये शरीर के दूसरे हिस्सों में बहुत जल्दी फैलने की क्षमता रखता है। हो सकता है ये आगे लिवर में जाए, आपके पैनक्रियाज में जाए, हो सकता है किडनी में फैल जाए, कहीं भी फैल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत एग्रेसिव टाइप का होता है और इसके फैलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें TNBC ब्रेस्ट कैंसर है? तो इसके लिए बायोप्सी होती है। बायोप्सी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, बायोप्सी से जो है कैंसर जो है फैलने का डर रहता है। लेकिन अगर आप कैंसर ऐसा नहीं है, हमने बायोप्सी करवाई थी, तो इसके बिना आप नहीं पता लगा सकते हैं कि आपको TNBC ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। जैसे पहले बायोप्सी होती है, उसके बाद उसमें एक, मैंने बताया था पहले की वीडियो में भी, कि एक और टेस्ट होता है जिसे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, या फिर कह लीजिए ट्यूमर मार्कर लगाया जाता है। उसमें 3 तरह के मार्कर लगाए जाते हैं। ER, PR, HER2 नेगेटिव करके जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके लिए मार्कर लगाए जाते हैं। अगर वो हार्मोन जो है वो नेगेटिव में आते हैं तो फिर ये कंफर्म होता है कि आपको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। तो जो अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मैंने बताया, बायोप्सी के बिना ये पता नहीं लग सकता है। तो ये बायोप्सी करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ट्यूमर मार्कर होता है, आगे वो करवाना ज़रूरी है। पैथोलॉजी में जो लैब में होता है उसके बाद पता चलता है आपको TNBC ब्रेस्ट कैंसर है। तो अगर ये कंफर्म है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ट्रीटमेंट। कि ट्रीटमेंट कैसा होता है, उससे पहले हम बात करेंगे साइन की। इसके साइन क्या होते हैं? होता है ना कि लक्षण क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है या किस तरह के? देखिए, लक्षण सब ब्रेस्ट कैंसर के सेम होते हैं, वो सेम होते हैं। बस TNBC का ये है कि आपको ये यंग एज में होता है। ज़्यादातर महिला को, मैक्सिमम वैसे ज़्यादातर महिलाओं को कहा जाता है ये बहुत जल्दी हो जाता है, छोटी उम्र में हो जाता है आपको। कई बार तो लेडीज, जो लड़कियां होती है 20 से 25 साल की होती हैं, तो उन्हें तक ये कैंसर हो जाता है। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का मैसेज आया था, वो 20 साल की है। सोचिए 20 साल में उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो मतलब वो TNBC, उसने कहा था कि मुझे मुझे भी TNBC हुआ है। तो इसलिए सबको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ सिम्टम हो रहे हैं जो आपको सही नहीं लग रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आपको वो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे सिम्टम की। देखिए, सिम्टम सबके सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर है या TNBC है या HER2 पॉजिटिव है उनके अलग होंगे, हमारे अलग होंगे। सिम्टम्स सेम आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। किसी किसी को पता जल्दी चल जाता है, कोई कोई लकी होते हैं तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं इन जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम होते हैं। किसी किसी को ये होता है कि इसके सिम्टम नहीं आते हैं, बहुत देर से आते हैं। अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ खास सिम्टम नहीं थे स्टार्टिंग में। हालांकि मैंने ट्यूमर अपना, मैंने डिटेक्ट कर लिया था। मुझे पता था कि मुझे गांठ है। वो सेल्फ एग्जामिनेशन करते करते एक दिन मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ कुछ फील हो रहा है। बहुत छोटी गांठ थी बट था, क्योंकि वो दूसरे ब्रेस्ट में नहीं थी, तो मुझे ये पता चल चुका था कि है। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसी कुछ तकलीफ नहीं थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो दर्द ही नहीं है, मुझे तो तकलीफ ही नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी थी
उन्हें हमें पता नहीं चलता ये कैंसर से रिलेटेड थी। जैसे मुझे जो है डिस्चार्ज होता था ब्रेस्ट से, वो भी बहुत कम, ऐसा नहीं था कि मेरे कपड़े खराब हो रहे थे। जब मैं टच करती थी निप्पल को अपने, तो हल्का सा मॉइस्चर लगता था उसमें आगे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब भी मैं टच करूँगी निप्पल को तो हल्का सा ऐसे मॉइस्चर सा गीला गीला सा लगता था, बस इतना सा मुझे होता था। किसी को मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मुझे इतना सा होता था कि डिस्चार्ज हल्का सा होता था। और ऐसे मतलब दर्द नहीं कहेंगे, दर्द मुझे तब होना शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि मुझे स्वेलिंग आ गई थी मेरे आर्मपिट में। तो वो लिम्फ नोड में स्प्रेड हो चुका था, वहाँ पे इधर पे स्वेलिंग थी थोड़ी बहुत। वो भी अगर आप देखेंगे उसमें भी ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होगी, हल्की हल्की सी इचिंग होती थी मुझे यहाँ पे अंडर आर्म में। तो ऐसे छोटे छोटे सिम्टम थे, ऐसे दर्द तकलीफ जैसा बड़ा कुछ नहीं था। हल्के अंडर आर्म में यहाँ पे स्वेलिंग थी और हल्की सी इचिंग होती थी। लंप था, लंप में मुझे हर वक्त हल्का हल्का सा गरम गरम सा फील होता था। ये चीज़ मुझे बहुत देर से, क्योंकि ट्यूमर मैंने बहुत पहले वो देख लिया था कि है, उसमें तकलीफ नहीं थी, वो बहुत देर बाद आई थी। उस बीच में मैंने टेस्ट भी करवाया था, वो मैं अनलकी रही क्योंकि टेस्ट मेरा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब उसमें कुछ नहीं आया था। डॉक्टर का कहना था कि आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, जबकि मुझे उस दौरान भी कैंसर था। तो यही कहने का मतलब है कि जो हमारे जो टेस्ट होते हैं वो भी 100% नहीं होते हैं कि एक्यूरेट ही होंगे, वो सही ही होंगे। तो इसलिए सेकंड चांस ले लेना चाहिए अगर आप श्योर हैं कि मैं सही नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है इन तीनों का, जैसे टीएनबीसी उसे अलग तरह की ट्रीटमेंट होगा, अलग तरह की मेडिसिन, अलग तरह के कीमो ड्रग्स दिए जाएंगे। HER2 पॉजिटिव होगा उसका अलग तरह से होगा, जो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका अलग तरह से होगा। तो सबका ट्रीटमेंट अलग होता है। वैसे डॉक्टर का कहना है जो टीएनबीसी के जो पेशेंट है, जो स्टेज 2 और स्टेज 3 के होते हैं, उन्हें पहले कीमो दिया जाता है। क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर के ऐसे पढ़ रही थी इंटरव्यू, वो उनका कहना था कि पहले कीमो दिया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है और फिर रेडिएशन दिए जाते हैं। कीमो पहले देने का मतलब, और ये भी मतलब कि अगर 2 सेंटीमीटर से आपका जो लंप है वो बड़ा है तो आपको पहले कीमो दी जाएगी, ताकि वो लंप जो है वो श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए, और उसके बाद आपकी सर्जरी होगी। कई किसी किसी का तो गायब भी हो जाता है। या फिर कीमो पहले देने का ये भी मतलब होता है कि अगर वो श्रिंक हो जाता है या गायब हो जाता है आपका जो ट्यूमर है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सिग्नल है कि उसके रिकरेंस के चांसेस कम होंगे, ये भी कहा जाता है। तो इन मेरे केस में जैसे मेरा 2 सेंटीमीटर से बड़ा था लंप, लेकिन फिर भी मुझे पहले सर्जरी की गई थी। मुझे नहीं पता, ना ही मैंने ऐसा कुछ डाउट किया डॉक्टर पे कि क्यों किया, क्योंकि उस दौरान तो कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे पहले सर्जरी दी गई थी और फिर उसके बाद मुझे कीमो दिए गए थे, उसके बाद मुझे रेडिएशन दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है। मुझे ऑलमोस्ट अब 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं, आगे का नहीं पता, लेकिन अभी तक मैं स्वस्थ हूँ, एकदम से ठीक हूँ। तो जैसे डॉक्टर का कहना है कि अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर आपका ट्यूमर हो तो पहले कीमो दिए जाएंगे, या सेकंड या थर्ड स्टेज का जो कैंसर होता है उसमें पहले कीमो दिए जाते हैं, ताकि वो आगे फैले ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टीएनबीसी जो कैंसर होता है उसके फैलने के चांसेस वो एग्रेसिव होता है। तो फैलता, मल्टीपल जो सेल्स होते हैं कैंसर के टीएनबीसी में, वो मल्टीपल टाइम स्प्रेड होना शुरू होते हैं, तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद मेरा 2 सेंटीमीटर से ऊपर था, और उसके बावजूद भी मेरी पहले सर्जरी हुई थी, फिर कीमो हुए थे, फिर रेडिएशन हुए थे। तो ये होता है इसका जो प्रोसीजर होता है कि किसको कैसे। और अगर किसी का 4th स्टेज में हो टीएनबीसी, तो उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट भी आजकल उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा है तो आपको घबराने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होता है उसमें उन पेशेंट को जो 4th स्टेज के टीएनबीसी के पेशेंट हैं, उन्हें कीमो के साथ साथ आपको इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी एक एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है इसमें, जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं पेशेंट उससे। तो ये भी दिया जाता है आज के डेट में। तो ऐसा नहीं है कि 4th स्टेज में है तो आप ठीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। इम्यूनोथेरेपी दी जाती है आपको, वो भी कीमो के साथ, जो भी सर्जरी कीमो रेडिएशन जो भी होंगे उसके साथ साथ आपको इम्यूनोथेरेपी भी दी जाएगी।
और एक और चीज़ होती है हार्मोनल थेरेपी। ये हार्मोनल थेरेपी जो है वो टीएनवी पेशेंट को नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो है ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो अगर जो ये हार्मोन थेरेपी है तो ये नहीं क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि हमें उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हमें इससे कुछ खास, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोन जो है नेगेटिव में है, तो ये टैबलेट्स लेके हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए टीएनवीसी पेशेंट को हार्मोन थेरेपी जो कहते हैं या टैबलेट जो देते हैं ओरली, मतलब इन्हें खाने के लिए दिया जाता है। जो आपका जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, चाहे आपकी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ हो, उसके बावजूद भी आपको ये मेडिसिन दी जाती है। किसी को 5 साल तक दी जाती है, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल तक भी ये मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि मैंने भी डॉक्टर से पूछा था, मैंने किसी को सुना था कि मुझे 2-3 साल हो चुके हैं कैंसर का ट्रीटमेंट किए हुए, लेकिन मैं ये मेडिसिन भी लेती हूँ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर मुझे ये मेडिसिन नहीं दी। तो डॉक्टर ने समझाया था कि जया ये मेडिसिन आप लोगों पे काम नहीं करती। जो टीएनवीसी पेशेंट होते हैं उन पे ये जो है हार्मोनल जो टैबलेट्स होते हैं ये काम नहीं करती, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स ऑलरेडी नेगेटिव में, ट्रिपल नेगेटिव में है, तो इसलिए आपको ये नहीं दी जाती है। इसलिए हमें कीमो, रेडिएशन और जैसे मैंने बताया सर्जरी की जाती है। और इसके साथ साथ आपको जैसे होते हैं टीएनवीसी जो होता है एग्रेसिव टाइप का होता है, इसलिए इसके वापस आने के चांसेस भी हाई रहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वापस आ जाए। डॉक्टर का कहना है, वैसे तो डॉक्टर ये कहते हैं कि इसके जो वापस आने के चांसेस होते हैं वो शुरू के जो है, एक तो जो फर्स्ट साल होता है, जिस साल हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है, वो 1 साल वो बहुत ही वो टेंशन भरा या दर्द होता है ना, कि बहुत स्ट्रेस भरा जाता है, क्योंकि हमें डर रहता है कि क्या कैंसर वापस आएगा। किसी किसी पेशेंट का अगर इतना एग्रेसिव होता है या स्टेज ज़्यादा हो जाती है, तो कहा जाता है कि उनका तो ट्रीटमेंट के दौरान ही, ट्रीटमेंट चल रहा है, 5-6 महीने ट्रीटमेंट हो गया है कि वो रिकवर कर रहे थे, पता चलता है कि वो कैंसर वापस आ गया है। और इसके बावजूद ये कई बार किसी किसी पेशेंट में ये होता है कि कुछ सालों में, मतलब होता है, हो सकता है फर्स्ट साल में, हो सकता है स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं जब हमारा कैंसर ट्रीटमेंट होता है, स्टार्टिंग के जो 3 साल कहा जाता है, वो उसमें चांसेस बहुत हाई रहते हैं आपका कैंसर वापस आने के। स्पेशली मैं टीएनवीसी की बात कर रही हूँ, वैसे चांसेस हर तरह के कैंसर में रहते हैं। किसी में कम चांस होंगे कैंसर आपके वापस आने में, चाहे वो ER-PR पॉजिटिव हो या HER2 पॉजिटिव हो या किसी का ट्रिपल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह के कैंसर हो। जैसे मैंने बताया कैंसर बहुत तरह के होते हैं, तो इन चांसेस तो सबके वापस आने के रहते हैं। और ये डिपेंड ये भी करता है कि आपकी स्टेज भी मैटर करती है, आपकी स्टेज कितनी थी, आपका ट्यूमर का साइज़ कितना था, ये चीज़ें भी मैटर करती है वापस आने में, रिकरेंस में। लेकिन ट्रिपल नेगेटिव में कहा जाता है थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके कैंसर वापस आने के। और इसके साथ साथ जो है स्टार्टिंग के 3 साल कहते हैं ज़्यादा होते हैं, फिर अगर आप और ज़्यादा टाइम ले लो तो 5 साल। मैं एक डॉक्टर के इंटरव्यू पढ़ रही थी, उन्होंने कहा था अगर आपका 5 साल निकल जाते हैं तो चांस, उसके बाद कैंसर वापस आने के चांसेस नहीं होते। ये डॉक्टर कह रहे थे जिनका मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ सालों के बाद कैंसर वापस आया है। तो अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है जो ये वीडियो देख रहा है, तो आप रिलैक्स मत हो जाइए। कहने का मतलब है थोड़ा अपना ख्याल रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, ताकि आपका कैंसर, कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कि फ्यूचर में वो वापस ना आए। हम यही कोशिश कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो टीएनवी पेशेंट होते हैं, टीएनवीसी के जो पेशेंट होते हैं कैंसर पेशेंट, उनमें एक और टेस्ट भी किया जाता है जिसे BRCA1 BRCA2 टेस्ट कहा जाता है, जो कि जेनेटिक होता है। देखिए अगर टीएनवीसी के पेशेंट है तो सब जेनेटिक ही होंगे कि उनमें जेनेटिक ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर पेशेंट टीएनवीसी का उसे ये दिक्कत होगी कि जीन्स में ही उसके ये खराबी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं टीएनवीसी पेशेंट में कि उनका ये जो होता है जीन्स के जो खराबी होती है, कह लीजिए कि जीन्स में ये गड़बड़ होती है जिसकी वजह से उन्हें ये कैंसर हुआ है। ये चांसेस टीएनवीसी में थोड़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हर पेशेंट में जेनेटिक खराबी होगी ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है जो भी टीएनवीसी के पेशेंट है उन्हें ये टेस्ट कहा जाता है, एक जीन टेस्ट होता है जिसे BRCA1 BRCA2 कहते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, तो उसमें पता चलता है कि आपके जीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हुई है।
किसी किसी के जीन्स में दिक्कत होती है तो उन्हें ये बीमारी हो जाती है, लेकिन सबके नहीं होती है। तो अगर आप मुझसे कह रहे हैं मैंने अभी तक ये टेस्ट नहीं करवाया है, तो स्टार्टिंग में तो मुझे डॉक्टर ने कहा भी नहीं था। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो फिर उन्होंने कहा था कि हाँ आपको ये करवा लेना चाहिए, ये बेटर रहता है इन फ्यूचर। आगे इससे पता चलता है कि ये किस वजह से हुआ है, आपको क्या आपके जीन्स में कुछ ऐसी गड़बड़ थी, या फिर जैसे मैं किसी वजह से उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा था आगे चल के अगर ये आपका जो है पॉजिटिव में आता है, ये पता चल जाता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है, आपके जेनेटिक ये दिक्कत है, तो हो सकता है हम आपको ये सजेस्ट करें कि आप अपनी यूट्रस रिमूव कर दें। गायनी से रिलेटेड भी इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई टीएनबीसी पेशेंट है जो मुझे देख रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो कोशिश कीजिए, वैसे हर तरह के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने साइन पहचाने के कैंसर के इन द सेंस कि जो भी आपको लग रहा है आपके शरीर में कि ये कुछ मुझे कुछ दिनों से हो रहा है, ये कुछ नेचुरल नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं है, मुझे ये इरिटेट कर रही है ये चीज़, और वो कॉन्स्टेंटली आपको इरिटेट कर रही है, वो जा नहीं रही है, मतलब ठीक नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसे साइन है, कुछ भी ऐसे सिम्टम है जो पहले नहीं होते थे आपके साथ हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, निश्चिंत हो जाइए, एटलीस्ट टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर आपको देखेंगे, वो बता देंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी अगर आप कैंसर पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो उतने ही चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में आपका कैंसर वापस ना आए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।